हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं क्वांट का एक सेशन जो कि आपका बेस्ड है डीआई के ऊपर। और हमने ये डीआई रखी है टॉपिक बेस्ड, और आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखो दिया गया है दो बैग्स, बैग ए और बैग बी, और उसमें कहा गया है 5 कलर की बॉल्स हैं, ब्लैक, रेड, व्हाइट, ब्लू एंड येलो। ठीक है, साथ में आपको दिया गया है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या दिया है आपको? प्रोबेबिलिटी दी गई है ब्लैक, रेड एंड व्हाइट बॉल की। मतलब मैंने अगर बैग ए में हाथ डाला और एक बॉल निकाली, वो बॉल निकलेगी ब्लैक। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 16%। रेड निकलने की 24%, व्हाइट निकलने की 8%। और सेम डाटा दिया गया आपको बैग बी के लिए भी, पर आपको यहाँ पे ब्लू और येलो बॉल्स का डाटा नहीं दिया प्रोबेबिलिटी का। ब्लू और येलो की इंफॉर्मेशन आपको नीचे नोट्स में दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक टेबल। टेबल क्यों? क्योंकि देखो मेरे को जानना है कि टोटल बैग ए में और बैग बी में कितनी बॉल्स हैं। साथ ही साथ मेरे को ये भी पता लगाना है कि ब्लैक, रेड, व्हाइट, येलो कितनी कितनी बॉल्स हैं। तभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, वरना दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। तो टेबल कुछ ऐसा बनेगा हमारा। यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक, फिर रेड, फिर वाइट, फिर आ जाएगी हमारी ब्लू बॉल। ठीक है, फिर येलो। बस ये बन गई हमारी टेबल। ठीक है, इतना सा टेबल बनना था हमारा। अब देखो यहाँ पे हमारे को इन्फॉर्मेशन दी गई है एक, कि टोटल नंबर ऑफ ब्लू कलर बॉल्स इन बैग ए इज 10। बैग ए में ब्लू कलर बॉल कितनी है? 10। एंड टोटल नंबर ऑफ येलो कलर बॉल्स इन बैग बी इज 10। बैग बी में येलो कितनी है? 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक नॉलेज है और परसेंटेज की बेसिक नॉलेज है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो कैसे? समझ लो मेरी कोई आउटकम है, ठीक है, कोई इवेंट है एक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो आएगा? उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1, और मिनिमम 0। इसके बीच में वो लाई करेगी हमेशा प्रोबेबिलिटी। मेरा इवेंट है एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 0 से 1 के बीच में ये। ठीक है, या तो 0 होएगी, या उससे ऊपर, या 1, या उससे नीचे। ठीक है, मतलब इनके बीच में मैक्सिमम रेंज कितनी है उसकी? 0 से 1। उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर अगर 1 है मेरी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो आपने परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में सीखा होगा, जो 1 है वो किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। तभी तो हम लिखते हैं कि अगर 50% निकालना है, तो देखो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करोगे। 50% कितना होता है? 1/2। 25% कितना होता है? 1/4। क्यों? क्योंकि 100% जो है हमारा वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसी कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखो, तो जो बैग ए है हमारा, पहले बैग ए की बात कर लेते हैं। बैग ए में आपको क्या दिया है? ब्लैक प्लस रेड प्लस व्हाइट की प्रोबेबिलिटी दी है। कितनी? 16, 24 और 8। टोटल कितना हो गया? 48। ठीक है, 48%। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ब्लू प्लस येलो जो है वो कितना होगा? 100 में से 48 माइनस कर दो, 52%। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो नोट 2 पढ़िएगा आप, यहाँ पे नोट 2 दिया है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो कलर बॉल फ्रॉम बैग ए इज 8/25। मतलब कि जो येलो कलर बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8/25। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज का फिर से यूज है। अगर आपको 1/25 पता है कितना होता है? 4%। तो 8/25 कितना हो जाएगा? दोनों साइड को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 32%। अगर येलो आपका 32% है, तो ब्लू कितना होगा आपका? ब्लू कितना होगा आपका? 32, 52 कितना हो गया? 20%। और 20% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखो तो क्या होता है? 1/5। अब देखो ये 1/5 काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते ही आपको एक बात क्लिक होनी चाहिए कि अगर मैंने बैग ए में से एक बॉल निकाली, ठीक है, और वो ब्लू आई, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये 1/5। तो आप निकालोगे कैसे वो प्रोबेबिलिटी कि आपने एक बॉल सेलेक्ट की बैग ए में से और वो ब्लू निकली? वो निकलेगी आपकी टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है बैग ए में? 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए, वो कितना है? एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50। मतलब बैग ए में आपकी टोटल बॉल्स कितनी आई? 50। ठीक है, तो ऐसे हम बैग बी की बात करेंगे। बैग बी ले लेते हैं हम। यहां पे भी आपका ब्लैक प्लस रेड प्लस वाइट कितना हो जाएगा? 15 प्लस, देखो ये रहा 15, 20, 30, तो कितना हो गया? 65%। अगर ये 65% है, तो ब्लू प्लस येलो ये कितना हो जाएगा? 35%। 100 में से माइनस कर देंगे। अब यहां पे पढ़िएगा नोट 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू कलर बॉल फ्रॉम बैग बी इज 1/10। ब्लू कलर बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10, यानी कि 10%। ठीक है, तो येलो कितना हो गया? येलो हो गया आपका 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4।
मतलब कि मैंने एक बॉल निकाली बैग बी में से और वो येलो निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। और ये निकलती कैसे है, टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, तो ये आ गया आपका 40। अब मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ कैसे, ब्लैक कितना होगा 16% ऑफ 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको कभी कैलकुलेट करना है x% ऑफ y। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y% ऑफ x। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो जैसे समझ लो मेरे को 10% निकालना है 20 का। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 20% निकाल लूंगा मैं 10 का, दोनों बात बराबर ही है। जैसे सॉल्व करके देख लो, 10 × 20% हटेगा अपॉन 100 आ जाएगा। यहाँ पे भी 20 × 10% हटेगा अपॉन 100 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू 2 ही आएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। देखो यहाँ पे करना क्या है, हमें 16% निकालना है 50 का। तो इससे बढ़िया मैं क्या करूँगा, 16 का 50% निकालूंगा, वो ज़्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि हाफ ही करना है। तो 16 का हाफ कितना होता है 8, 24 का हाफ कितना होता है 12, 8 का हाफ कितना होता है 4, और येलो कितना निकाला है हमने 32%। तो 32 का हाफ कितना हो गया 16। ठीक है, वैसे ही 40 का अगर मेरे को 15% निकालना है तो 40 का 10% कितना होता है 4, 5% कितना हो जाएगा 10 का हाफ यानी कि 2, ये कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 20% कितना हो जाएगा 8, 30% कितना हो जाएगा 12, और ब्लू कितना है, ब्लू देखो यहाँ पे है 10%, तो 10% कितना हो जाएगा 40 का 4। ये आ गई आपकी टोटल बॉल्स। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा, इसको फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है हमारे को, what is the ratio of probability of drawing two black color balls from bag A at random to the probability of drawing two blue color balls from bag B at random। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आप क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ा कीजिए। कैसे, देखो आपको सबसे पहले क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो, मतलब क्या बोल रहा है आपको, रेशियो बोल रहा है। तो रेशियो के लिए क्या चाहिए हमें, Q1 अपॉन Q2। ठीक है, तभी तो रेशियो बनेगी। तो यहाँ पे Q1 क्या बोल रहा है, Q1 बोल रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ब्लैक कलर बॉल्स फ्रॉम बैग ए। मतलब हमने बैग ए में से 2 बॉल्स निकाली और दोनों की दोनों ब्लैक निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो ब्लैक बॉल्स हैं कितनी 8, निकालनी कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 8C2 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 50, निकालनी कितनी है 2, तो 50C2। तो देखो जब भी ऐसे ना सिलेक्टिंग के क्वेश्चन आते हैं ना कि सिलेक्ट करनी है हमें, ठीक है, विड्रॉ करनी है, तो उसमें हमेशा कॉम्बिनेशन लगता है और अरेंजमेंट में हमेशा परम्यूटेशन लगता है। इसके बारे में हम डीप में कभी बात कर लेंगे अलग से टॉपिक में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 8C2 अपॉन 50C2। क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा है आपको, क्वांटिटी 2 बोल रहा है आपको कि ब्लू कलर बॉल्स फ्रॉम बैग बी। तो बैग बी में बॉल्स कितनी है 4, निकालनी कितनी है 2, तो 4C2 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 40 और निकालनी कितनी है 2, तो 40C2। तो देखो इन सब के डिनोमिनेटर में 2 × 1 आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको लिख भी नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी रेशो क्या हो जाएगी 8 × 7 अपॉन 50 × 49। ठीक है, डिवाइड करना था तो मल्टीप्लाई में ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, तो 40 × 39 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 4 × 3। बस आपको अब सिंपल सॉल्व करना है, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, 7 1 जा 7 7 जा, और 3 1 जा 13 जा। तो 8 × 13 कितना होता है 104, और 7 5 जा 35। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखो एक बार टेबल बन गया, उसके बाद क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन हो भी बड़ा आराम से जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इफ वन बॉल फ्रॉम ईच बैग इज ड्रॉन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट वन रेड बॉल इज फ्रॉम बैग बी एंड वन येलो बॉल इज फ्रॉम बैग ए। मतलब कि क्या बोल रहा है, हमारे पास 2 बैग्स थे, बैग ए और बैग बी। ठीक है, बैग ए था और बैग बी था। अब वो क्या बोल रहा है कि बैग ए में टोटल बॉल्स कितनी थी, ये तो हमें पता है 50, और ये कितनी थी 40। तो वो कह रहा है कि बैग ए में से हम निकाल रहे हैं येलो बॉल और बैग बी में से निकाल रहे हैं हम रेड बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पहले हमें बैग ए में येलो बॉल चाहिए, कितनी है, तो बैग ए में येलो बॉल्स कितनी है 16, बैग ए में येलो बॉल्स है 16, और बैग बी में रेड बॉल कितनी है, बैग बी में रेड बॉल है 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब वो बोल रहा है कि मैंने बैग ए में से एक बॉल निकाली और येलो निकलनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16/50, टोटल येलो बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए। अब वो कह रहा है कि बैग बी में से मैंने रेड बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग बी 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी 40। अब देखो यहाँ पे बीच में आया है क्या एंड, तो एंड आया तो बीच में क्या आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। बस इसको सॉल्व करना है, 8 1 जा 8 5 जा,
ये गया 2 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8/25 इंटू 5, 125। बस इतना सा क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। तो देखो एक बार टेबल बन गया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if 10 balls are taken out from bag A and put into bag B, now the probability of selecting a blue ball from bag A is 3/20, then what is the probability of selecting a blue ball from bag B after transferring? ठीक है, मतलब कि देखो आपने क्या किया कि बैग ए था हमारे पास और बैग बी था, ठीक है। बैग ए में टोटल बॉल्स कितनी थी 50 और बैग बी में टोटल बॉल्स कितनी थी 40। अब यहाँ पे देखो बात किसकी हो रही है, ब्लू कलर बॉल की। तो एक बार जल्दी से हम बैग ए और बैग बी की ब्लू कलर बॉल्स निकाल लेते हैं। तो बैग ए में 10 और बी में 4, ठीक है। बैग ए में टोटल कितनी है 10 और बैग बी में कितनी है 4 ब्लू कलर बॉल्स, ठीक है। ये आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि हमने 10 बॉल्स जो हैं वो बैग ए से निकाल ली, ठीक है। और वो किस, ओहो क्या हो गया ये, चल रहा है। तो बैग ए में कितनी है 10 बॉल्स थी, ठीक है। और ये निकाल के हमने किसको दे दी, बैग बी को दे दी 10 बॉल्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि हमने बैग ए में से देखो 10 बॉल निकाली है, पर वो कौन से कलर की निकाली, यार क्या हो रहा है, बैग ए में से 10 बॉल्स निकाली है पर वो कौन से कलर की निकाली है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। वो कोई से भी कलर्स की हो सकती हैं, ब्लू ब्लैक रेड वाइट येलो, कोई से भी कलर की, और वो निकाल के हमने बैग बी में डाल दी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब जो बॉल्स बची ना बैग ए में, उसमें से ब्लू अगर हम एक बॉल निकालेंगे और वो ब्लू आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/20। मतलब बैग ए में अगर हम अब एक बॉल निकाल रहे हैं इस 10 निकालने के बाद, तो वो ब्लू आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/20। और ये निकलेगी कैसे, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है हमें नहीं पता, क्योंकि हमने 10 बॉल निकाली है और उसमें से ब्लू कितनी है हमें नहीं पता, पर टोटल बॉल्स कितनी है ये पता हमें, कितनी है 40। तो यहाँ से आप ब्लू बॉल्स निकाल सकते हो। देखो 20/40 कैसे बनेगा, इंटू 2, तो ये न्यूमरेटर में वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी डबल, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये लो 1 जा 2 जा, तो ब्लू की वैल्यू कितनी आ गई 6। मतलब कि बैग ए में अब कितनी बॉल्स हैं ब्लू 6। तो जाहिर सी बात है पहले 10 थी अब 6 है, तो बाकी 4 कहाँ गई, बाकी 4 बी में आ गई। तो बी में टोटल बॉल्स कितनी हो गई 8, ठीक है। अगर टोटल बॉल्स बैग बी में अब 8 है, तो अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम बैग बी आफ्टर ट्रांसफरिंग। ट्रांसफर के बाद अब ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है बैग बी में। तो बैग बी में टोटल बॉल्स कितनी है अब 8 और ब्लू बॉल्स, और टोटल बॉल्स हैं कितनी 40 थी, 10 और दे दी, टोटल कितनी होगी 50। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कर लो 4/25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये बहुत इजी था आपका, एक बार आपको टेबल बनाने में टाइम लगना था, उसके अलावा कोई टाइम नहीं लगना था, ठीक है। तो मैं समझूंगा कि आपको ठीक लगी होगी डीआई, और अगर आप ऐसी और डीआई चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे।